बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोसाइन लॉ। इससे पहले हम वीडियो में साइन लॉ कंसिडर कर चुके हैं। इसका वीडियो नंबर है 001 COL 001 एंड दिस लेक्चर इज़ हेल्पफुल फॉर O लेवल, A लेवल एंड इंटर स्टूडेंट्स। तो लेट्स रिज्यूम अवर वीडियो। अच्छा, कोसाइन लॉ की जो कंडीशंस हैं वो क्या है कि ट्राइंगल इज़ नॉट एन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये नहीं होगा somewhat like this, or whatever shape other than 90 डिग्री राइट एंगल नहीं हो। अच्छा, इसके अलावा क्या कंडीशन होती है इसमें कि इसमें दो साइडें नोन होती हैं और एक इंक्लूडेड एंगल नोन होता है। कोसाइन लॉ ला सकते हैं। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है कि दो नोन साइड के बीच में जो एंगल होता है, अगर इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 8 है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये इंक्लूडेड एंगल होगा। अच्छा, ये एक कंडीशन तो ये है, या ये भी हो सकता है कि आपके पास ट्राइंगल में तीनों साइडें मौजूद हो, 6, 7, 8, तब भी आप कोसाइन लॉ लगा सकते हैं। तो ये भी जो है ये साइड का है, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है? टू कैलकुलेट द अननोन साइड्स एंड अननोन एंगल। अच्छा, हम कैपिटल यूज़ करेंगे वर्ड एंगल्स के लिए और स्मॉल वर्ड्स यूज़ करेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ, कैपिटल यूज़ करेंगे हम एंगल्स के लिए, स्मॉल यूज़ करेंगे जैसे A, B, स्मॉल यूज़ करेंगे साइड्स के लिए जैसे A, B, ठीक है। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो हमारा। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें देखें ट्राइंगल है ABC, इसमें दो साइडें नोन है और इसके बीच का जो एंगल है, दोनों के दरमियान का जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो उस पर हम लगाएंगे कोसाइन लॉ। साइन लॉ इसलिए लगा सकते हैं कि साइन लॉ के लिए ज़रूरी होता है कि साइड नोन और उसके अपोजिट जो एंगल है वो भी नोन हो, यानी कि अगर ये साइड नोन है तो उसके अगर एंगल B भी नोन होना चाहिए। अगर ये एंगल नोन है तो उसके अगेंस्ट इस साइड की डायमेंशन भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चूँकि इंक्लूडेड एंगल हमें मिल रहा है, दो साइड नोन, उसके बीच में जो एंगल है वो हमारे पास अवेलेबल है, तो हम सीधा कोसाइन लगाएंगे। 2 साइड नोन एंड 1 इंक्लूडेड एंगल, ये कंडीशन फुलफ़िल हो रही है। इसमें हमें निकालना है जी एंगल B निकालना है इसमें, और एंगल C निकालना है, और लेंथ ऑफ BC निकालनी है। ये हमारे पास अननोन चीज़ें हैं। स्टार्टिंग में देख लेते हैं, बड़ा सिंपल है कि कोसाइन लॉ का क्या फॉर्मूला होगा। A² इज इक्वल टू, A के अलावा कौन सा साइड है? B², इन दोनों का सम लिखें, -2BC, इन दोनों का प्रोडक्ट ट्वाइस और कॉस ऑफ A² के साथ जो एंगल है, A² के साथ अपोजिट, A के साथ अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला, कॉस ऑफ A, यानी इन दोनों साइड के बीच में भी एंगल हम कह सकते हैं एंगल है। A के साइड के अपोजिट भी BC जो कि A है, इसके अपोजिट भी एंगल कैपिटल A एंगल है। इसके अलावा जितनी साइडें हमने स्क्वायर लिखा उनको ऐड किया और उनका माइनस प्रोडक्ट किया, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट किया, और एंगल इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। सिंपली वैल्यू पुट कर लेते हैं। B की वैल्यू है 9, C की वैल्यू है 12, -2B 9 12 cos ऑफ 41.8, ठीक है जी। ये फार्मूला
जो भी अपोजिट, जो भी अगर हम इस पे लगा रहे हैं तो रिमेनिंग साइड ये वाली है, अगर इस पे लाएंगे तो क्या होगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इनका प्रोडक्ट बी सी कॉस ऑफ सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, कैपिटल सी। हमने कहा कैपिटल हम एंगल्स के लिए यूज़ करेंगे और स्मॉल जो है साइड्स के लिए यूज़ करेंगे, कॉस सी। इस तरह बी के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, बी के अपोजिट एंगल है बी, कैपिटल बी, कॉस ऑफ बी। अच्छा ठीक है, हम दोबारा अपने सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके नोट कर लें। ए स्क्वायर का फार्मूला भी लिख देता हूँ इसका, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये कोसाइन लॉ है। अच्छा 9 9 81, 12 12 144, इसको करेंगे तो 216 हो जाएगा और 0.754। अच्छा ये हो जाएगा 225 माइनस 161.022, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 63.98 टू टेक रूट बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 63.98, ए इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 7.99, तो इसको हम ले लेंगे ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, और ए क्या है बेसिकली बी सी, यानी ये हमने वैल्यू निकाल ली, इसको हम लिख देते हैं 8। अब मज़ीद क्या पूछ रहा है, अच्छा मज़ीद उसने पूछा है कि एंगल बी क्या है और एंगल सी क्या है। अच्छा अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, एंगल हमें एंगल सी की कैलकुलेशन है। तो सी के एंगल सी के अपोजिट साइड कौन दी है इसमें, स्मॉल सी। तीनों साइड नोन है, फार्मूला डालें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ सी। वैल्यू पुट कर लें, सी की वैल्यू है 12, ए की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 8 निकाली थी हमने, और बी की वैल्यू है 9 माइनस 2a 8 इंटू 9 कॉस ऑफ सी। 144 ये 64 प्लस 81 माइनस 9 टू द 18 18 8 144 कॉस सी। अच्छा अब क्या हो जाएगा, ये 144 इसको मैं ऐड कर लूँगा तो ये हो जाएगा 145 माइनस 144 कॉस ऑफ सी। 144 माइनस 145 इक्वालिटी की मतलब ले गया दूसरी साइड पे, तो इसका साइन चेंज हो गया, हम कॉस ऑफ सी माइनस 144 कॉस ऑफ सी, मतलब ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ सी इक्वल टू 1/144, ये हो जाएगा कॉस ऑफ सी इक्वल टू 0.0069। कॉस को मैं उस तरह ले जाऊँगा तो सी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
89.0069, सी हो जाएगा 89.6 डिग्री, सॉरी 89.6 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमने सी निकाल लिया। अच्छा, अब उसने यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं। एंगल बी हमने कितना निकाला है, 89.6। अब हमें निकालना है, ये हमने निकाल लिया है, ये निकाल लिया है। एंगल बी हमें अननोन है। अच्छा, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में इसके इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, एंगल ए, वो हमेशा 180 के बराबर होता है। एक तो मेथड 1 ये हो जाएगा जिससे हम निकालते हैं। अच्छा, इसमें हम एंगल बी निकालने हैं ना। एंगल ए तो हमारे पास नोन है, तो 41.8 एंगल बी जो है अननोन है, प्लस 89.6 180 डिग्री एंगल बी, ये और ये एडअप हो जाएंगे तो हो जाएगा 131.4 180 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 131.4 एंगल बी इक्वल टू 48.6 डिग्री। फोर्टी 8.6। ये तो एक तरीक़ा हो गया। ये तो हमने ट्रायंगल के प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको निकाला ना। अब इसी चीज़ को हम कोसाइन लॉ से कैसे निकालेंगे, ये हम मेथड 2 कर देते हैं। अच्छा, एंगल बी निकालना है तो इसका मतलब है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी का मतलब अपोजिट साइड बी का अपोजिट एंगल बी आएंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दोनों उसके रिमेनिंग साइड ले लिए, माइनस 2BC कॉस ऑफ बी। अच्छा, बी की वैल्यू क्या है 9 स्क्वायर, ए क्या है 8, प्लस सी जो है 12 स्क्वायर है, माइनस 2 8 इंटू 12। ये ए सी है, सॉरी, ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ए 8 है, सी 12 है, माइनस 2, सही है। cos of b, 9 9 is 81, 8 8 is 64, 12 is 144, minus 192 cos of b। 64 प्लस 14 कितना होता है, ये हो जाएगा 78 माइनस 192 कॉस ऑफ बी 81। इसको मैं इधर ले जाऊँ, सॉरी ये 144 है, 12 is 144 ना, तो 64 प्लस 144 ये 208, 81 माइनस 208 इक्वल टू माइनस 192 कॉस ऑफ बी, माइनस 81 माइनस 127 इक्वल टू माइनस 192 कॉस ऑफ बी। ये कैंसिल हो गए, कॉस ऑफ बी इक्वल टू 127 अपॉन 192। इसको कर लेते हैं 127 डिवाइड बाई 192
ये आंसर हो जाएगा cos ऑफ b इक्वल टू 0.6614। ये हो जाएगा b इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनवर्स 0.6614। तो जब इसको कॉस इनवर्स 0.6614 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 48.59 हो जाएगा। देखिए 48 पॉइंट इसमें लिखा है, हाँ 48.59, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.6 के बराबर ही है। तो ये दूसरा मेथड है हमारा, मेथड 1 और मेथड 2। अगर दो एंगल नोन है तो तीसरा एंगल आप डायरेक्ट से निकाल लें या कॉस से निकाल लें। इससे थोड़ी वर्किंग आपकी इससे ज़रा लंबी है, इससे देखिए से शॉर्ट है। एक सवाल और देख लेते हैं भाई। इसमें हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें तीनों साइडेड नोन है और सारे एंगल अननोन है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल फार्मूला है, कोसाइन लॉस में लगाते हैं। साइन लॉस इसलिए लगा सकते हैं कि कोई भी एंगल नहीं है हमारे पास नॉन साइड के अगेंस्ट। नॉन साइड के अगेंस्ट कोई भी एंगल हो तो हम निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले एंगल ए निकालते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। दो रिमेनिंग साइड हैं वो -2BC कॉस ऑफ ए की वैल्यू है 7 स्क्वायर, बी की वैल्यू है 8 स्क्वायर, सी की वैल्यू है 6 स्क्वायर -2 8 इंटू 6 कॉस ऑफ ए 49 64 प्लस 36 -96 कॉस ऑफ ए। इसको मैं ऐड करूँगा 49, ये हो जाएगा 100 -96 कॉस ऑफ ए 49 -100 -96 कॉस ऑफ ए। तो ये हो जाएगा -51 इक्वल टू -96 कॉस ऑफ ए, ये कैंसिल। कॉस ऑफ ए इक्वल टू 51 अपॉन 96। तो कॉस ऑफ ए जो हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 0.53125 ए इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.53125। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 57.91। अच्छा, अब एंगल सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी स्क्वायर जो नॉन साइड है, अपोजिट साइड जो दूसरी साइड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB कॉस ऑफ सी। सी की वैल्यू डालें, सी की वैल्यू है 6 स्क्वायर, ए की वैल्यू है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर -2 इंटू 7 इंटू 8 कॉस ऑफ सी। ये हो जाएगा 36 इक्वल टू 49 प्लस 64 -108 कॉस ऑफ सी। 36 is equal to 113 minus 112 cos of C. 36 minus 113 is equal to minus 112 cos of C. ये हो जाएगा -77 इक्वल टू -112 cos of C। ये दोनों साइड पर माइनस कैंसिल। cos of C इक्वल टू 77 अपॉन 112। C इक्वल टू कोस इनवर्स, इसका रेशियो जो आएगा वो हो जाएगा 0.687। तो C की वैल्यू आ जाएगी 46.56 डिग्री। अच्छा, हम एंगल ए निकाल चुके हैं 57.91, एंगल सी निकाल चुके हैं 46.56।
एंगल सी, एंगल बी क्या होगा? हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है हमेशा ट्रायंगल में 180 के बराबर होता है। तो इसको प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं। एंगल है 57.91, एंगल बी हमारे पास एंगल बी हमारे पास की वैल्यू क्या है, नहीं है। एंगल सी 46.56, ठीक है जी। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसको मैं उधर ले जाता हूँ। एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 104.47, एंगल बी हो जाएगा 75.53। इसको अगर आप कोसाइन लॉ से निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर, ये तो बाय ट्रायंगल लॉ क्या, बाय कोसाइन लॉ हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ बी, ये फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले से सिंपली वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास ए और सी सब मौजूद है, बी की वैल्यू भी मौजूद है कॉस ऑफ सी के। इस फॉर्मूले के, इस कैलकुलेशन के पैटर्न में आंसर आपका आ जाएगा। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द लेक्चर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कंटिन्यू लर्निंग। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।